थाईलैंड के खोंगलोंग में एक ऐसी गुफा है जिसे देखने पर लगती है कि ये एक बहुत ही विशाल असली सांप है। एक बहुत ही बड़ा और विशाल सांप जो कि पत्थर में बदल चुका है। ऐसी एक लोक कथा है कि थाईलैंड के राजा जिनका नाम था उल्लू, उल्लू नहीं उल्लू, उन्हें नागलोक के नरेश ने श्राप देकर सांप बना दिया था और उसके बाद पत्थर बना दिया। कहा जाता है कि जिस दिन ये श्राप टूटेगा उस दिन ये बहुत विशाल सांप पत्थर से अपने असली रूप में आ जाएगा। एनीवे, ये तो थी एक लोक कथा, लेकिन अगर आप कभी थाईलैंड गए हो या जाने वाले हो तो इस गुफा को विजिट जरूर करना। आपका दिमाग घूम जाएगा। मतलब सीरियसली आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे ये कोई बहुत बड़ा सांप हो। सांप से याद आया, क्या आपने कभी सांपों से मसाज करवाई है? तो भैया दुनिया में कई अतरंगी लोग ऐसे भी हैं जो पाइथन मतलब एक जहरीले सांप से अपनी पीठ पे मसाज करवाते हैं। और ये जो आप सामने तस्वीरें देख रहे हो ये उसी अतरंगी सतरंगी मसाज की तस्वीरें हैं। मतलब लिटरली यहाँ पर लोगों की नंगी पीठ के ऊपर जहरीले सांप छोड़ दिए जाते हैं और लोग उसके पैसे भी देते हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी मजेदार बातें जिन्हें सुनकर आपको एकदम मजा आ जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, एकदम फ्रेश फील होगा, क्योंकि ये है हमारी एकदम फ्रेश सीरीज का पहला एपिसोड जिसका नाम है फैक्ट बाजी। तो आइए देखते इतना इंट्रो काफी यार, बिना किसी देरी शुरू करते हैं आज की फैक्ट बाजी का तगड़ा वीडियो। सनस्क्रीन तो आप सबने लगाई होगी जो आपको धूप से बचाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप अल्ट्रा वायलेट कैमरे से अपनी सनस्क्रीन लगी त्वचा को देखेंगे तो वो कुछ ऐसी दिखाई देगी। मतलब सीरियसली अगर कोई यूवी रेस को देख सकता है या किसी जानवर के पास ऐसी शक्ति है तो आपकी शक्ल उसे ऐसी दिखती होगी। मतलब कतई क्रीम लगाने के बाद आदमी और ज्यादा बदसूरत नजर आ रहा है। आपको पता होगा मेरी बहुत सारी वीडियोस में आपने मुझे बोलते हुए सुना होगा कि भैया पेड़ों को मत काटा करो, उससे ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ हमारी लाइफ लाइन है। तो आप भी यही सोचते होंगे कि शायद से दुनिया की 100% ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती है, लेकिन ये फैक्ट गलत है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हमारी दुनिया में जितने भी पेड़ हैं वो केवल 40% ही ऑक्सीजन क्रिएट कर रहे हैं। तो अब आप बोलोगे गौरव भाई बाकी की बची 60% कहां से आ रही है? भैया जो ऑक्सीजन हम यूज करते हैं वो 60 से 80% तक ओशियन से आती है। ओशियंस के अंदर जो ट्री जो प्लांट्स लगे रहते हैं, अंडर वाटर जो रहते हैं, वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं क्योंकि उनकी मात्रा धरती पर मौजूद पेड़ों से कहीं ज्यादा है। अब इतना तो तुम्हें समझाना नहीं पड़ेगा क्योंकि भाई धरती पर जमीन कम है, समुद्र ज्यादा है, तो ऑब्वियसली समुद्र का एरिया जमीन से कहीं ज्यादा है। और यही रीजन है कि पानी के अंदर मौजूद पेड़ों से ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अब तुम पेड़ों को बिंदास काटने लग जाओ। भारत में सबसे बड़ा नोट 2000 रुपए का है, लेकिन अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो 10,000 का नोट भी छाप सकती है, बट उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भैया हमारे 2000 रुपए की कीमत ही बहुत ज्यादा है। अगर किसी को 2000 का नोट पड़ा मिल जाए तो भाई उसकी तो बाँछें खिल जाती हैं। आई मीन टू से उसका दिल गार्डन हो जाता है। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन ये फैक्ट इंडिया का नहीं बल्कि वेनेजुएला का है, जो इस दुनिया की सबसे ज्यादा महंगाई की मार झेलने वाली कंट्री है। जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है वैसे वहाँ चलता है बोलीवर, और भैया वहाँ की गवर्नमेंट को 1 लाख बोलीवर का नोट छापना पड़ा, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं भैया। उस 1 लाख बोलीवर की भी कोई वैल्यू नहीं है। आप कुछ नहीं खरीद सकते उससे, क्योंकि अब 1 लाख बोलीवर की कीमत 1 रुपए से भी कम हो चुकी है। सरकार तो सोच रही है अपनी करेंसी में से 5 जीरो हटा ही दे। मतलब वेनेजुएला में अब सीधे 10 लाख से 20 लाख तक के नोट निकलेंगे। चल झूठा। आपको पता है यहाँ पर एक जूते की मरम्मत के लिए आपको 20 अरब बोलीवर देने पड़ते हैं। मतलब समझ रहा हूँ महंगाई कितनी है। जूते की रिपेयरिंग के लिए 20 अरब रुपए नहीं, आई मीन टू से बोलीवर। तो अब बताओ 1 लाख बोलीवर के नोट से तुम क्या ही लोगे? इसमें तो मुश्किल से सिर्फ 3 दिन निकल पाएगा, वो भी आधा पेट। अगर आपको यहाँ पर 2.5 किलो चिकन खरीदना है तो आपको 4 करोड़ बोलीवर देने पड़ेंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। 1 किलो टमाटर के लिए आपको 50 लाख बोलीवर खर्च करने पड़ेंगे। मतलब समझ रहे हो दुनिया में महंगाई कितनी ज्यादा है। मतलब इंडिया में भले महंगाई बढ़ रही है लेकिन अभी उतनी भी नहीं बढ़ी कि जूता रिपेयर कराने के लिए अरबों रुपए खर्च करने पड़ जाए। अब हो सकता है बहुत से लोग कमेंट करें भैया वो दिन भी दूर नहीं है, लेकिन जब अच्छे दिन आएंगे तब आएंगे। खैर अभी तो हमारा जूता 10-12 रुपए में रिपेयर हो जाता है। ये जो आप तस्वीर सामने देख रहे हो ये कोई क्रीम बिस्कुट नहीं है, ये दुनिया की पहली सर्कुलर बुक है। ये 1590 में बनाई गई थी और इसे द यूनिवर्सिटी ऑफ फॉसबर्ग जर्मनी में रखा गया है। ग्रीनलैंड का नाम आपने सुना होगा, आपको ये भी पता होगा कि वहां पर रात नहीं होती। लगता है बर्फ पड़ने वाली है। लेकिन अगर रात नहीं होती तो क्या कभी वहां सुबह भी नहीं होती, दोपहर भी नहीं होती, शाम भी नहीं होती? मतलब सूरज के हमेशा टॉप पर ही रहता है। ऐसा नहीं है, वहां पर रात भी होती है, बस रात में अंधेरा नहीं होता।
अब आप बोलोगे गौरव भाई ऐसा कैसे, तो मैं आपको दिखाता हूँ ग्रीनलैंड का एक ऐसा नजारा, सुबह से लेकर शाम तक सूरज का पूरा पाथ दिखाई देगा और आपको समझ में आएगा कि भैया वहाँ पर कैसे रात में भी रात नहीं होती। देखो यहाँ पर सूरज उगा है और जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, लेकिन डूब नहीं रहा। वनीला आइसक्रीम तो आप सबने खाई होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि वनीला का ये फ्लेवर आखिर कहां से आया? नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने एक सर्वे किया और उसमें पता चला कि भैया वनीला का जो फ्लेवर है वो चूहे की पॉटी से बनाया जाता है। मतलब छी यार, मतलब हम जिस आइसक्रीम को चाट कर खा रहे हैं वो चूहे की पॉटी से बनती है। नहीं, आइसक्रीम चूहे की पॉटी से नहीं बनती है, वो जो फ्लेवर, वो जो खुशबू आती है वो चूहे की पॉटी से बनती है। चूहे की एनल ग्लैंड में एक खास तरीके का चिपचिपा पदार्थ होता है जो उसकी पॉटी के साथ निकलता है। तो चूहे की पॉटी को इकट्ठा करने के बाद उससे वनीला का फ्लेवर निकाला जाता है, जिसे बाद में हम लोग चाट कर सूंघ कर खाते हैं। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप जाकर गूगल पर सर्च कर लेना। चूहे के पिछवाड़े से निकलने वाले इस लिक्विड या इस तरल पदार्थ को कस्टोरियम कहा जाता है, जिसकी खुशबू वनीला जैसी होती है। और कस्टोरियम का यूज यूएस फूड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने सेफ घोषित किया है, इससे कोई बीमारी नहीं होती और इसीलिए पिछले 80 सालों से इसका इस्तेमाल खुशबू वाली चीजों में और खाने वाली चीजों में किया जाता है। छी यार, मतलब लिटरली देखकर ही, मतलब आई मीन टू से सुनकर ही घिन आ गई। लेकिन यार अब जरा इस तस्वीर को देखो, ये आपने जरूर अपने गार्डन में कभी ना कभी देखी होगी। गैस करो कि ये क्या है? ये है तितली के अंडे। मतलब तितली जितनी खूबसूरत होती है उतने ही ज्यादा उसके अंडे देखने में गंदे होते हैं। मतलब अगर आप किसी पत्ती को उल्टा करके देखो और उसके पीछे ऐसा कुछ नजारा देखे तो कतई दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसा फैक्ट जो आपका दिमाग अच्छा कर देगा, मतलब मूड फ्रेश कर देगा। इटली में एक स्मॉल टाउन है जिसका नाम है मिंजा। ये रोम के करीब है और यहाँ पर 100 से भी ज्यादा पुराने घर सरकार बेच रही है केवल $1 में। मतलब करीब 70 से लेकर 80 रुपए के बीच में आपको पूरा का पूरा घर मिल जाएगा। गाड़ी स्टार्ट कर। इतने में तो इंडिया में भाई एक अच्छा पिज्जा भी नहीं आता। अब आप बोलोगे भैया इटली की गवर्नमेंट को ऐसी भी क्या पड़ रही है? तो भैया वहाँ पर आबादी कम है, वो चाहते हैं कि लोग वहाँ पर आए, वहाँ पर रहे और वहाँ पर रहकर धंधा करें, आई मीन टू से बिजनेस करें। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो गवर्नमेंट की एक शर्त है कि आपको $1 में मकान तो दे देंगे, लेकिन आने के बाद आपको उस मकान को 3 साल के अंदर रिनोवेट करना पड़ेगा, वो भी अपने पैसों से। और साथ ही साथ आपको अपना एक बिजनेस भी शुरू करना पड़ेगा, जिसके लिए सरकार आपको मदद करेगी। इटली की सरकार, इंडिया की सरकार थोड़ी मदद करेगी इटली में जाकर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आप में से कोई एक देश छोड़कर भागना चाहता है, इटली जाना चाहता है, तो भैया बहुत अच्छा मौका है। लेकिन भैया मैं तो यही कहूंगा कि इंडिया से बढ़िया कोई भी जगह नहीं है पूरी दुनिया में। और अपने देश को इतना डेवलप करो कि बाहर कंट्रीज के लोग यहाँ पर रहने के लिए मरे। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। यार आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको आज के फैक्ट्स पसंद आए होंगे, बहुत मजा आया होगा सुन के। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर करना, मुझे कमेंट करके बताने का वीडियो कैसा लगा और मेरा नया सेटअप कैसा लगा। और अगर आप फैक्टबाजी सीरीज के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। मिलते हैं अगले तगड़े वीडियो में।